जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मुगल कालीन इतिहास को रिवाइज करेंगे और सबसे उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में इससे प्रश्न बनेंगे ही। तो चलते हैं इसी क्रम में पहले प्रश्न की ओर। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वसुतः थे इसका सही आंसर होगा चगताई तुर्क। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 2 की ओर है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट है। तीसरा प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, सही सुमेलित नहीं है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, सही है। खानबा का युद्ध 27 में हुआ था, और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1530, जो कि गलत है। इसका ऑप्शन नंबर डी गलत है। प्रश्न संख्या 4 की ओर है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप नंबर 1, उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई थी? नहीं, यह नहीं होगा। दूसरा, इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत हुई थी? यह भी नहीं। और इस क्षेत्र में तैमूरी वंश स्थापित हुआ था? बिल्कुल सही। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही है, केवल 3 वाला। तो प्रश्न था कि बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप क्या हुआ, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 5 की ओर है। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के किस राजा को हराया था? बाबर के राणा शंगा को। ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही, राणा शंगा को हराया था। प्रश्न संख्या 6 की ओर है। तुजक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुजक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 7 की ओर है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि के अनुसार सही क्रम अंकित कीजिए। इनका सही क्रम क्या होगा, इसमें याद कीजिए। इसमें सही क्रम इसका होगा दोहरिया का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज बेलग्राम का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 की ओर है। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? हमीदा बानो बेगम ने। ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 9 की ओर है। प्रश्न संख्या 9, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? इसका सही जवाब होगा 1532 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो, ऑप्शन नंबर बी 1532 में। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए होगा 1532 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 10 की ओर है। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 11 की ओर है। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 12 की ओर है। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने खालिस्तान नाम रखा? इसका सही जवाब होगा बाबर। बाबर का ही नाम जहीरुद्दीन था। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 13 की ओर है। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 1 भी, 2 भी और 3 भी। प्रश्न संख्या 14 की ओर है। निम्नलिखित नीचे दिए 2 कथन दिए गए हैं, उनमें से एक कथन को ए तथा कारण को आर कहा गया है। इसका कथन है बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा। यह सही है। कारण इसका तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। यह गलत है, यानी कथन तो सही है और कारण गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ए सही है और आर गलत है। प्रश्न संख्या 15 की ओर है। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था? शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 16 की ओर है। प्रश्न संख्या 16 की ओर है। फरीद, जो बाद में शेर शाह सूरी बना, ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो यह प्राप्त की थी जौनपुर से। ऑप्शन नंबर सी होगा, जौनपुर। प्रश्न संख्या 17 की ओर है। चांदी का रुपया किसने शुरू किया था? चांदी का रुपया शेर शाह ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 18 की ओर है। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? इसका सही जवाब होगा शेर शाह। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 19 की ओर है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा
सासाराम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो कि राइट है। प्रश्न संख्या 20 की ओर है। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने? दिल्ली की किला ए कोहना मस्जिद शेर शाह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। प्रश्न संख्या 21 की ओर है। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन का संबंध है शेर शाह से। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 22 की ओर है। साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में शेर शाह को किसकी पूर्वगामी माना जाता है? किसका पूर्वगामी माना जाता है? अकबर का। ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 23 की ओर है। शेर शाह के शासनकाल में गांव के प्रशासन के अधिकारी थे। इसका सही जवाब होगा मुकद्दम। ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। प्रश्न संख्या 24 की ओर है। शेर शाह की लगान व्यवस्था थी। शेर शाह की लगान व्यवस्था रैयतवारी थी, यानी डायरेक्ट किसानों से वसूला जाता था। प्रश्न संख्या 25 की ओर है। शेर शाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? इसका सही जवाब था 64:1, 64:1। प्रश्न संख्या 26 की ओर है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? इसका सही जवाब होगा कलानौर में। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 27 की ओर है। प्रश्न संख्या 27 आपके सामने है। हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 28 की ओर है। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किए थे? वह था कछवाहा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 29 की ओर है। अकबर किस चिश्ती संत का अनुयायी था? इसका सही जवाब होगा शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती। ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 30 की ओर है। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? इसका सही जवाब होगा मेवाड़। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 31 की ओर है। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती थी। यह मंडला गढ़ कटंगा की। ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 32 की ओर। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? टोडरमल ने भू राजस्व। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ये सभी प्रश्न कहीं न कहीं प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं, बहुत ही उपयोगी हैं। प्रश्न संख्या 33 की ओर है। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? 1582 ईस्वी, 1582 में, 1582 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 34 की ओर है। मनसबदारी पद्धति को लागू किया गया था अकबर के द्वारा। मनसबदारी व्यवस्था अकबर के द्वारा लागू की गई थी। प्रश्न संख्या 35 की ओर है। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? इसका सही जवाब होगा हुमायूं का मकबरा। प्रश्न संख्या 36 की ओर है। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया? इसका सही जवाब होगा रज्मनामा। रज्मनामा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 37 की ओर है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था। इसका सही जवाब होगा रॉल्फ पीच। ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 38 की ओर है। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिसको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था। इसका सही जवाब होगा हरि विजय सूरी। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 39 की ओर है। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई थी? इसका सही जवाब होगा जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 40 की ओर है। जहांगीर के दरबार में वह कौन प्रथम अंग्रेज दूत आया था? इसका सही जवाब होगा विलियम हॉकिंस। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 41 की ओर है। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि से सम्मानित किया था? विलियम हॉकिंस को। ऑप्शन नंबर बी से सही है इसका। जहांगीर किस कला का महान संरक्षक था? 42वां प्रश्न। जहांगीर किस कला का महान संरक्षक था? चित्रकला का। ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 43 की ओर। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी? अब्बुल हसन को। ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। प्रश्न संख्या 44 की ओर है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? फारसी भाषा में लिखी थी।
ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 45 की ओर है। निम्नलिखित में से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब होगा असमत बेगम ने, ऑप्शन नंबर सी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 46 की ओर है। जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है, गुरु अर्जुन देव। प्रश्न संख्या 47 की ओर है। किस मुगल बादशाह के काल में कांधार मुगलों से छीन लिया गया था? इसका सही जवाब होगा जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के शासनकाल में। प्रश्न संख्या 48 की ओर है। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? बाबर ने, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 49 की ओर है। 49 में मिलान करना है। 49 में मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। अब इसका सही जवाब होगा, जैसे बाबर का संबंध जो है यहाँ पर दीन पनाह से है। बाबर का संबंध दीन पनाह से, सॉरी बाबर जामा, एक्चुअली बाबर का जो संबंध है वह दीन पनाह, सॉरी नहीं, बाबर जामा मस्जिद और हुमायूं दीन पनाह, अकबर जहांगीरी महल और जहांगीर अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाना, यानी सामने सामने जो लिखा हुआ है वही सही है। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए जो कि सही होगा, ऑप्शन ए। 1 2 3 4। प्रश्न संख्या 50 की ओर है। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न संख्या 51 की ओर है। निम्नलिखित में से किसने अब साम्राज्य की राजधानी आगरा से स्थानांतरित की थी? इसका सही जवाब होगा शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 52 की ओर है। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 53 की ओर है। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? इसका सही जवाब होगा शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 54 की ओर है। दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? इसका सही जवाब सिर ए अकबर, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 55 की ओर है। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किए गए दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया था? इसका सही जवाब होगा शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 56 की ओर है। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? मोहम्मद सईद मीर जुमला ने, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। प्रश्न संख्या 57 की ओर है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? इसका सही जवाब होगा खफी खां भी कहे थे, राय भारमल भी कहा था और बर्नियर भी, यानी उपयुक्त तीनों जो कि सही है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 58 की ओर है। लघु अकबर के नाम से जाना जाता है, लघु अकबर के नाम से दारा सिकोह को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 59 की ओर है। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था? इसका सही जवाब दारा सिकोह, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 60 की ओर है। हिंदू व ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है वह किसमें? ताजमहल में, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। प्रश्न संख्या 61 की ओर है। धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था? यह औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर सी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 62 की ओर है। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? धर्मत मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी जो एमपी में है। प्रश्न संख्या 63 की ओर। मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था वह कौन थे? सुलेमान सिकोह, ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 64 की ओर है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? इसका सही जवाब होगा औरंगजेब, उनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। प्रश्न संख्या 65 की ओर है। निम्न में से किस सिख गुरु की गद्दी को समाप्त कर सिखों को कट्टर समुदाय बनाया गया था? इसका सही जवाब होगा गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 66 की ओर है। औरंगजेब के शासनकाल में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में की थी? इसका सही जवाब होगा जय सिंह, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 67 की ओर है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? इसका सही जवाब होगा औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, ऑप्शन सी। औरंगजेब 68वां प्रश्न। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया वह थे गोलकुंडा एवं बीजापुर,
यानी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। ऑप्शन नंबर बी गोलकुंडा एवं बीजापुर इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 69 की ओर है। 69 प्रश्न संख्या 6 जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? इसका सही जवाब होगा औरंगजेब के शासनकाल में पुनः लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 70 की ओर है। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? राबिया उद दौरानी का मकबरा। राबिया उद दौरानी का मकबरा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 71 की ओर है। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? इसका सही जवाब होगा जहांआरा को। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 72 की ओर है। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी वे थे औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 73 की ओर है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था दार उल इस्लाम। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 74 कथन और कारण से संबंधित है। कथन क्या है कि मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ? यह सही है, यह सही कथन है। और इसका कारण देखते हैं। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया, जो कि यह कारण गलत दिया गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। कथन सत्य है और कारण गलत है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 75 की ओर है। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? इसका सही जवाब होगा अकबर। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 76 की ओर है। किस मुगल शासक के काल में बीबी का मकबरा निर्मित हुआ था? इसका सही जवाब होगा औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 77 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? इसका सही जवाब होगा मेहरुनिशा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या इसमें कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, मेहरुनिशा बिल्कुल राइट आंसर। इसका सही जवाब क्या होगा? मेहरुनिशा। कौन सा सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? सही जवाब मेहरुनिशा होगा। प्रश्न संख्या 78 की ओर है। प्रश्न संख्या 78 संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? इसका सही जवाब होगा औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 79 की ओर है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया गया था औरंगजेब के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 80 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकारी थे? नीचे दिए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही जवाब होगा अबुल हसन और अकारिजा। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। 81 मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब देखिए, इसका सही जवाब होगा मनसबदार पद व्यक्तिगत वेतन और उसकी सेना के आकार द्वारा निर्धारित होता था। और दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही है। और मनसबदारों की नियुक्ति न्यायालय को छोड़कर सभी सरकारी विभागों में होती थी। यानी 2 और 3, केवल 2 इसका आंसर सही होगा। 2 एंड 3, केवल 2 एंड 3। प्रश्न संख्या 82 की ओर है। मुगल काल में पद और कार्य से रहित जागीर को क्या कहा जाता था? इनाम जागीर। याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा इनाम जागीर। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 83 की ओर है। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अब्दुसमद। ऑप्शन नंबर अब्दुसमद। ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। प्रश्न संख्या 84 की ओर है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? इसका सही जवाब होगा बाबर ए तुगलक ए बाबरी। यही सुमेलित है, बाकी सब गलत है। यह देखिए। प्रश्न संख्या 85 की ओर है। मुगल कालीन स्थापत्य के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब होगा ये जो ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, गलत है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है, यह भी गलत है। जहांगीर ने बागों और फुलवारी के निर्माण में रुचि दिखाई थी, यह भी गलत है। इसका सही जवाब होगा ये जो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 1, 2 और 3। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या है? 1, 2 और 3, यानी तीनों सही है। कौन सा कथन सत्य है? यानी यह तीनों सही है। याद रखिए 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर इसका 1 भी सही, 2 भी सही और 3 भी सही। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है 1, 2, 3, केवल 1, 2 नहीं 3। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 86 की ओर है। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विचार लिखे हैं? ऐतिहासिक विचार लिखे हैं किसने? इसका सही जवाब होगा गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 87 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता की थी? इसका सही जवाब होगा औरंगजेब की दक्षता किसमें थी? बीना बजाने में।
प्रश्न संख्या 88 की ओर है। अकबरकालीन तानसेन का मकबरा स्थित है कहाँ? ग्वालियर में। अकबरकालीन कहाँ है? ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 89 की ओर है। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन नंबर अब सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 90 की ओर है। अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। यह क्या है? इसका आंसर होगा पंचतंत्र, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही, पंचतंत्र। प्रश्न संख्या 91 की ओर है। तानसेन का मूल नाम था? तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे, ऑप्शन नंबर ए बी होगा। प्रश्न संख्या 92 की ओर है। 1773 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान पुस्तक संबंधित है के लेखक हैं? इसका सही जवाब हुआ जयपुर के सवाई जय सिंह, जयपुर के सवाई जय सिंह, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 93 की ओर। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आना नामक सिक्के प्रचलन करवाया था? इसका सही जवाब होगा शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 94 की ओर है। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? सही जवाब हुआ मीर बख्शी। मीर बख्शी जो था वह सेना का प्रधान था, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 95 की ओर है। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था? मुहतसिब क्या था? लोक आचरण अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 96 की ओर है। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 97 की ओर है। इसमें कथन और कारण दिया हुआ है। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी? मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी, यह कथन सही है। कारण की बात करें तो मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था, यह कथन गलत है, याद रखिएगा यह कथन गलत है। कथन और कारण दोनों सही है, दोनों सही, यह आधार पर होता था, परंतु कथन जो है कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। दोनों तो सही है लेकिन ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। दोनों सही है लेकिन ऑप्शन 20 का सही होगा। प्रश्न संख्या 98 की ओर है। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे? सही उत्तर का चयन करना है। और मनसबदारों के 3 वर्ग थे, यह दोनों सही है, बाकी गलत है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 99 की ओर है। क्वेश्चन औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? बहादुर शाह प्रथम ने, ऑप्शन नंबर ए होगा सही। प्रश्न संख्या 100 की ओर है। मुगल बादशाह जो साहेब बेखबर के उपनाम से जाना जाता था, इसका सही जवाब हुआ बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 101 की ओर है। मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम 1707 से लेकर 1712 ईस्वी में किस सिख गुरु के सम्मान में उच्च मनसब प्रदान किए थे? गुरु गोविंद सिंह। लंपट मूर्ख किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? लंपट मूर्ख जहांदार शाह को कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 103 की ओर है। किस मुगल बादशाह ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? अकबर द्वितीय ने। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 104 की ओर है। किस मुगल बादशाह को सैयद बंधुओं ने अपने खिलाफ षड्यंत्र रचने के कारण हत्या करा दी थी? इसका सही जवाब होगा फारूक शेर, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 105 की ओर है। सैयद बंधु थे, सैयद बंधु कौन थे? हिंदुस्तानी मूल के विदेशी मुसलमान अमीर, हिंदुस्तानी मूल के थे लेकिन विदेशी मुसलमान अमीर थे। प्रश्न संख्या 106 की ओर है। किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था? फारूक शेर, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। प्रश्न संख्या 107 की ओर है। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? इसका सही जवाब होगा हल की संख्या, हल की संख्या से इसका आधार पता चलता था। प्रश्न संख्या 108 की ओर है। निम्नलिखित विदेश यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? इसका सही जवाब होगा फ्रांसिस्को पल्सर्ट, ऑप्शन नंबर फ्रांसिस्को पल्सर्ट, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 109 की ओर है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में किसने भारत के हीरो और हीरे की खादानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है? वह जिया बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से ये रहे मुगल कालीन इतिहास और उनके महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपके लिए उपयोगी साबित होगा। एक बार नहीं, बार बार इसको देखते रहें। थैंक यू सो मच।